बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम जामुन का शरबत बना रहे हैं। जामुन बहुत फ़ायदेमंद है, जिगर की गर्मी को दूर करती है, मैदे की बीमारियों को दूर करती है, शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखिए, मैंने जामुने ताज़ा तोड़ी हैं, मुझे माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। आइए हम इसका शरबत बनाते हैं। हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। पानी को उबाल आने देंगे। पानी उबलना शुरू हो गया है। अब हम इसमें जामुने शामिल कर देंगे। जामुनों को अच्छी तरह पका लेंगे जब तक ये नरम ना हो जाए। ये देखें, जामुनों को पकते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं, जो नरम होना शुरू हो गई हैं। हम इसको इसी तरह पकाएंगे, इतनी देर पकाएं कि जामुने नरम हो जाएं। ये देखें, जामुने नरम होना शुरू हो गई हैं। अब हम इसको इसी के अंदर पीस लेंगे। सारी जामुनों को इसी तरह इसके अंदर मैश करके हम इसको पका लेंगे। अब हम इसको चूल्हे से नीचे उतारेंगे, ठंडा करेंगे। ये देखिए, हम इसको ठंडा कर लिया है। अब हम इसको छान लेंगे। हम एक बोल लेंगे, उसके ऊपर लौन का कपड़ा रख के इसके अंदर इसको डाल के इसको निचोड़ लेंगे। थोड़ी थोड़ी डाल के इसको निचोड़ लें अच्छी तरह, ताकि सारा जूस निकल आए। ये देखिए, हमने सारा जूस निकाल लिया है। इसको अच्छी तरह निचोड़ लें और इसका कचरा अलग कर दिया हमने। चूल्हे पे कढ़ाई रखेंगे, इसमें हम इस जूस को शामिल कर लेंगे। शामिल करने के बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। मैंने चीनी 1.5 कप डाली है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको हम पकाएंगे कि चीनी अच्छी तरह पक जाए। इसको पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए। 2 खाने के चम्मच लेमन जूस शामिल करेंगे। लेमन जूस शामिल करने के बाद इसको 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह पका लेंगे। ये देखिए, इससे पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करके हम इसको सर्व करेंगे। गिलास में हम 3 से 4 टेबलस्पून जूस शामिल करेंगे। फिर इसमें हम ठंडा पानी शामिल करेंगे। ठंडा पानी शामिल करके इसको सर्व करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।